एक खबर सर देख लीजिएगा जरा, वैसे एक रोज पुरानी खबर है, लेकिन मुझे लगा एक बार जिक्र भी किया था शायद प्रोफेसर साहब ने, की बात नहीं हुई इस खबर पर। तमिलनाडु में विजय सरकार वहां पर हैं और वो क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु के हाई कोर्ट का ये फैसला था कि मद्रास हाई कोर्ट का शायद फैसला था कि एक मामले में एक व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया, हिंदू से मुसलमान हो गया और वो ओबीसी था, तो उसने ओबीसी का लाभ लेने का प्रयास किया, मामला अदालत में गया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कन्वर्जन के बाद कोई ओबीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2024 में ओरिजिनली 2024 में तमिलनाडु सरकार का आदेश था, स्टालिन सरकार का, कि ये लाभ मिले कन्वर्जन के बाद भी। इसको हाई कोर्ट ने हटा दिया, रोक दिया। अब विजय की सरकार इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है कि कन्वर्जन के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे। हाई कोर्ट का जो आर्गुमेंट था वो कहा कि भाई मुसलमानों के अंदर तो जाति होती नहीं है, और जाति नहीं होती है तो जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी डिसाइड हुई है। इकोनॉमिक आधार पर तो हुआ नहीं है, इकोनॉमिक आधार पर होता तो क्लास का अलग ही डेफिनेशन हो जाता है। तो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इससे उसका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तो नहीं गया ना। नहीं, सिर्फ और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर तो आपको दिया नहीं गया है। सामाजिक और शैक्षणिक भी है तो बहुत सारे और ऐसे भी होते जो जिनको आप अपर कास्ट कहते हैं, जिस भी आधार पर उसको रिजर्वेशन मिल रहा था, देखिए उसकी जिंदगी तो बदली नहीं ना, उसका धर्म बदल गया। आरक्षण का प्रावधान जो एससी और एसटी कैटेगरी में के लिए था वो हिंदू समाज के लिए था। ओबीसी को भी अब उस दायरे में हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि यहां पर जातियां नहीं होती है इसलिए आरक्षण के दायरे में वो नहीं आते हैं। अब इसको चूंकि लगता है कि मुसलमानों का वोट इससे प्रभावित होगा, क्या अपीसमेंट की तरह देखना चाहिए, मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ से वही है। बिल्कुल विजय उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अपने वोट बैंक को ध्यान रख रहे हैं और उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं, और उससे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है सर।